हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ज़िया जुडिशन। जैसे कि हम जानते हैं एफआईआर किसी भी क्रिमिनल केस की शुरुआत है। इट्स अ बिगिनिंग ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। हाउएवर, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस a special issue, that is FIR in the cases of sexual assault or sexual offense cases. Before getting into the topic, if we try to understand FIR in general, तो अगर आप FIR in general को समझने की बात करेंगे तो FIR को CRPC के अंदर रजिस्टर कराने का जो तरीका है वो बेसिकली 3 तरीके से रजिस्टर की जा सकती है। फर्स्ट, अंडर सेक्शन 154 यू कैन डायरेक्टली गो टू द पुलिस ऑफिसर और आप पुलिस ऑफिसर के पास जाके ओरली और रिटन वे में कंप्लेंट या इंफॉर्मेशन दे सकते हैं और वो उसको FIR की तरह रजिस्टर कर सकता है। इसको रजिस्टर्ड करना जो है वो मैंडेटरी है एज हेल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर पुलिस ऑफिसर FIR रजिस्टर करने से मना करता है तो आप यही FIR उसके किसी सीनियर को रिटन फॉर्म में थ्रू पोस्ट ऑफिस और थ्रू पोस्ट लेटर और पर्सनली जाकर दे सकते हैं अंडर सेक्शन 154 क्लॉज 3। हाउएवर, अगर तभी भी FIR नहीं होती है या पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा है तब यू कैन डायरेक्टली गो टू अ मजिस्ट्रेट बाय अ कंप्लेंट अंडर सेक्शन 2D ऑफ CRPC। और मजिस्ट्रेट के पास जब आप कंप्लेंट लेके जाते हैं तो 2 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। या वो आपकी कंप्लेंट को एज एन FIR रजिस्टर करेगा अंडर सेक्शन 156 क्लॉज 3 ऑफ CRPC, या फिर वो आपकी कंप्लेंट पे खुद से कॉग्निजेंस लेगा और 200 और 202 की प्रोसीडिंग्स करेगा। दैट मीन्स वो आपके एविडेंसेस को और आपके विटनेसेस के एविडेंसेस को रिकॉर्ड करेगा और आगे कंप्लाई करेगा। हाउएवर, इफ यू टॉक अबाउट द केसेस ऑफ इन सेक्सुअल ऑफेंसेस केसेस, तो सुप्रीम कोर्ट इन XYZ वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2021 has laid down a guideline for registering an FIR, especially for the purpose of magistrate under section 153. And what Supreme Court held that generally जब भी मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट जाएगा सेक्शन 2D के अंदर, उसके पास डिस्क्रिशनरी पावर है, उसके पास ऑप्शनल पावर है। वो चाहे तो 156(3) का ऑर्डर करे या 200 और 202 का ऑर्डर करे। दैट इज हिज डिस्क्रिशन, व्हाटएवर ही फील ओके। बट हाउएवर, under XYZ versus State of Madhya Pradesh 2021, Supreme Court had clearly laid down a guideline for all judicial officers कि अगर आपके पास sexual offenses के मैटर आते हैं और आपके पास sexual offenses के केसेस आते हैं तो आप अपना ये जो डिस्क्रिशन है इसको जुडिशियल वे में यूज करिए और आप कोशिश करिए कि जहां तक आपसे हो सकता है, जितना हो सकता है, यू ऑट टू बी। तो सुप्रीम कोर्ट ने वर्ड यूज किया है कि जो 156 में और 202 में और 200 में आपके पास मे का ऑप्शन है, दैट मींस आइदर यू कैन डू 156 क्लॉज 3 और 200 और 202 इन CRPC। वो आप जब सेक्सुअल ऑफेंसेस के मैटर आएंगे तो आप उस ऑप्शन को ऑट की तरह यूज करिए और आप कोशिश करें और मजिस्ट्रेट को हर हाल में कोशिश करनी चाहिए कि वो 156 क्लॉज 3 में पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे, ना कि 200 और 202। तो अगर अब हम समझने की कोशिश करें तो सुप्रीम कोर्ट ने XYZ वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के अंदर एक गाइडलाइन इशू कर दी है जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए कि आपके पास जब भी सेक्सुअल ऑफेंसेस रिलेटेड या सेक्सुअल असॉल्ट या सेक्सुअल हरेसमेंट रिलेटेड ऑफेंसेस की मैटर की कंप्लेंट आती है तो आप कोशिश क्या करें कि 156(3) का ही ऑर्डर करें। द पर्पस और द रीजन बिहाइंड दिस इज वेरी सिंपल। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि जब भी 200 या 202 की आप प्रोसीड करते हैं तो बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द विक्टिम विच इज ऑलरेडी अंडर द ट्रॉमा एंड सफरिंग फ्रॉम द सेक्सुअल असॉल्ट, और उसके लिए एविडेंसेस कलेक्ट करना इजी टास्क नहीं है। एंड हेंस सुप्रीम कोर्ट बिलीव करती है कि ये टास्क अगर मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को दे देगा तो एविडेंसेस की स्क्रूटनी और एविडेंसेस का कलेक्शन ज्यादा बेटर तरीके से हो सकता है और ऑफेंसेस ज्यादा डिटेल में समझा जा सकता है। एंड देयरफॉर after this judgment, now judicial magistrate have to generally act under section 156 clause 3. We are not saying, Supreme Court has not said that they cannot go into 202 or 200. They can go into 200 or 202. But
whenever they are doing this, they must give a reason. They must give reason why they have gone into 200 and 202 and not under section 156 clause 3. तो जितने भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं उन सबको ये जजमेंट सर्कुलेट किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा. सारी हाई कोर्ट, सारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को जो राइट टू टेक कॉग्निजेंस रखते हैं उनको ही सर्कुलेट कर रही है, उनको गाइड किया जा रहा है. For more such information, please keep following Zia Judicials and subscribe Zia Judicials. Thank you.